एमसीजी में इंडिया की शिकस्त एक तो अभी तक इंडियन मीडिया को हजम नहीं हुई और ऊपर से इंडियन क्रिकेट टीम का जो ड्रेसिंग रूम है वहां पर कुछ लड़ाई की खबरें हैं और ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। यह बात इरफान पठान ने की है और सिडनी में विराट नहीं होगा या रोहित नहीं होगा, इंटरिम गवर्नमेंट का वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन अब क्या कोई कायम काम नया कैप्टन आ रहा है और रोहित को सिडनी टेस्ट भी नहीं खेलने दिया जाएगा। इस हवाले से भी एक डेवलपिंग स्टोरी है और इंडिया के कितने खिलाड़ी रिटायर होने वाले हैं, बड़े बड़े नाम हैं इसमें शामिल और पाकिस्तान में पीएसएल को लेकर एक गुड न्यूज है जो हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पीएसएल भी कोई छोटा इवेंट नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी के बाद ये इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए और इंडिया जो एक तो अच्छी खबर उनके लिए हो या पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर होती है वो तो वैसे ही उनके लिए बुरी खबर होती है। और साउथ अफ्रीका से जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इसके ऊपर मेरी एक इंडियन दोस्त जर्नलिस्ट से बात हुई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब इंडियन टीम एमसीजी हारी है, सिडनी में मेंटली वो पहले ही शिकस्त खा चुके हैं और कोई चांस नहीं है कि इंडियन टीम रिवाइव करे। अगर रिवाइव करेगी भी तो ये ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को वो आप ये कह लें कि बराबर कर सकती है, जीत नहीं सकती। और इंडियन टीम बिल्कुल भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकती। इंडियंस ने तो बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन एमसीजी में जो शिकस्त है वो इनके नर्व्स के ऊपर इतनी हैवी हो चुकी है कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई तक की खबरें हैं और साबिक जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यार लड़ो, लेकिन ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। ये लड़ाई किन खिलाड़ियों के बीच हुई है और किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसको रखा जाएगा और लेजेंड्स खिलाड़ियों को क्या मैसेज दिया गया है, ये हम बात कर लेते हैं। वैसे तो 2024 जो है ये दुनिया भर में रिटायरमेंट के लिए या क्रिकेटर्स के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज और बॉलर्स इस साल में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली इंडिया से रिटायरमेंट आने वाली है वो ज्यादा सरप्राइजिंग है। कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूं जिनको अब आप कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता हुआ नहीं देखेंगे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें और वैसे ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो शेखर धवन वो अब आपको नजर नहीं आएंगे, डेविड वार्नर आपको नजर नहीं आएंगे, डेविड वीजा आपको नजर नहीं आएंगे, दिनेश कार्तिक आपको नजर नहीं आएंगे, डीन एल्गर आपको नजर नहीं आएंगे, सोवेत तिवारी आपको नजर नहीं आएंगे, उसके बाद मोइन अली, मैथ्यू वेड आपको नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के इमाद वसीम रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। मोहम्मद आमर आपको नजर नहीं आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। मोहम्मद इरफान वो भी रिटायर हो चुके हैं। एशवन जो हैं वो लेटेस्ट जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने रिटायरमेंट ली है। टीम सऊदी वो अब नहीं आएंगे। उसके बाद हैजिक क्लासन ये आपको नजर नहीं आएंगे। T20 में विराट कोहली और अब टेस्ट में भी ये कहा जा रहा है कि उनको ये पैगाम दे दिया गया है कि नो मोर। उसके बाद रोहित शर्मा जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं वो अब आपको ना टेस्ट में नजर आएंगे और ओडीआई जो चैंपियन ट्रॉफी है मेरे ख्याल में वो उनके इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी इवेंट साबित होगा। जडेजा वो रिटायर हो चुके हैं। शकीबुल हसन, महमूदुल्लाह, ये सब खिलाड़ी जो हैं वो अब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो गुड न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ है। स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये पीएसएल खेलने आ रहे हैं। डेविड वार्नर आ रहे हैं, कीन विलियमसन आ रहे हैं, ट्रेविस हेड जो हैं वो आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से एक पॉपुलर लीग बनती जा रही है।
इंग्लैंड के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीएसएल खेलने आ रखे हैं और वो अपने बोर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बना था, लेकिन इसके बावजूद वो पीएसएल खेलेंगे। उसके बाद ट्रेविस हेड जो है उसको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया है। ये इंडियन मीडिया के लिए और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी शॉकिंग और ये कह लें कि ऐसी खबर है जो परेशान कुन है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने जो गंदे इशारे किए थे उसको लेकर पहले ही एक बवाल इंडिया में मचा हुआ है और ऊपर से ट्रेविस हेड जो है वो जैसे जैसे यानी कि वो एक तरफ पॉपुलैरिटी की एक अब इंक्रीज उसका ग्राफ करता जा रहा है और दूसरे वो इंडिया के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। वैसे जो है विक्रांत गुप्ता ने ये कहा है कि मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई है। इससे पहले जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था तो इन्होंने ऐसे ऐसे तबसरे, ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसी ऐसी बातें की थी कि हम तो पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते और खुद न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो इनका हशर नशर हो रहा है वो आपके सामने है। मैंने अपने एक इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त से बात की तो मैंने यानी बोला कि यार हम भी तो साउथ अफ्रीका में हार गए हैं, तो हम नहीं इतने रो रहे और पाकिस्तान मीडिया में शांति है, अमन है, कोई बात नहीं है, कोई कंपेन नहीं है, आप इतना क्यों रोते हो? वो ये कहते हैं कि आप लड़ के हारे हैं और बेसिकली जो आप हारे हो वो भी हम हारे हैं, क्योंकि अगर आप जीत जाते तो फिर शायद हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का कुछ चांस बन सकता था, लेकिन आपकी हार भी हमारे खाते में पड़ रही है, हमारी तो पड़ी रही है। अच्छा, उसके बाद मैं जल्दी से आपको यह बता देता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं उनको गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में यह बोला है कि अब रिकॉर्ड्स जो हैं वो काम नहीं आएंगे, परफॉर्म करोगे खेलोगे, नहीं परफॉर्म करोगे तो कोई चांस नहीं है अब आपका। और ये एक खबर भी चल रही है कि रोहित शर्मा को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, इंटरिम कैप्टन जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया जाए या विराट कोहली को बनाया जाए, और अगर विराट कोहली की जगह भी नहीं बनती तो उसको भी निकाल दिया जाए। इरफान पठान ने यह बोला है कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम में ही होनी चाहिए और सीनियर खिलाड़ी और गौतम गंभीर में काफी तल्ख कलामी हुई है और ऋषभ पंत को ड्रॉप करने जा रहे थे तो उसको वापस जो है वो लिया जा रहा है। और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि रोहित जो है और विराट ये सेल्फलेस और होपलेस खिलाड़ी हैं या ये इंडियन टीम के बारे में भी कुछ सोचते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट इतनी मायूसी और इतने लड़ाई झगड़े किसी भी टीम के लिए फायदेमंद नहीं होते। आप हार रहे हैं और अच्छा, हारना भी मसला नहीं होता, हार को आप खुले दिल के साथ तस्लीम कर लें, ये भी एक वो जिसे कहते हैं कि स्पिरिट होती है स्पोर्ट, लेकिन इंडिया में वो भी नहीं है। हम भी हार गए साउथ अफ्रीका में, लेकिन देखो आपके सामने कैसे खुशबाश वीडियो बना रहे हैं। तो इंडियंस को भी चाहिए कि रोना धोना छोड़ें, इसी तरीके से रिएक्ट करें।